विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागायनाय सुदियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योगायोग आने वाले अगस्त के अंतिम भाग में। देखिए साधकों, जातकों विशेष तौर पे समझें कि कन्या राशि जो है ना, बड़ी अद्भुत राशि है। इस संसार में सबसे ज्यादा यदि कोई व्यक्ति इस संसार में सरल माना जाता है तो कन्या ही मानी जाती है और सबसे ज्यादा इंतजार करने वाली है, सबसे ज्यादा विश्वास करने वाली राशि है। संसार में संपूर्ण रूप से समर्पण भाव से विश्वास करने वाले, कर्म करने वाला यदि कोई व्यक्ति हो सकता है तो ये कन्या राशि वाले ही जातक होते हैं। और लोग इनकी भावनाओं को समझ भी नहीं पाते हैं, कभी भी समझ ही नहीं पाते लोग इनको, ये वास्तविक तौर पे किस प्रकार के जातक हैं। और ऐसे में कन्या राशि वालों के लिए आने वाले समय में इनके स्वयं के स्वामी जो हैं बुध, कन्या राशि का स्वामी बुध माना जाता है और वो अगस्त के अंतिम भाग में जाकर पहले वक्री होंगे, सूर्य की तरफ भागते चले जाएंगे और फिर 12 डिग्री के अंतर आते आते अस्त भी हो जाएंगे। और बुद्ध महाराज जो है संसारिक बुद्धि के स्वामी हैं और ऐसे में आप अपने कर्मों को बहुत सुंदर तरीके से समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ज्ञान के मालिक हैं। बुद्ध विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से लग्नेश हैं। बुद्ध आपकी राशि के अनुसार से आप समझें तो दशम भाव के मालिक भी हैं। दशम भाव सम्मान का भाव है, तो कहीं आपके द्वारा किए गए कर्म वापस आपको कहीं सम्मान पे कलंक लगाने का प्रयास ना कर दें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बुद्ध आपकी राशि के अनुसार से वैसे ही इस वक्त जो चल रहे हैं वो सिंह राशि में चल रहे हैं, द्वादशवें भाव में चल रहे हैं और वो द्वादशवें भाव में वीतरागिता उत्पन्न करने के योग देते हैं। तो बहुत सावधानी के साथ अपने समय को, अपने कर्मों को करने का आपको प्रयास करना चाहिए क्योंकि हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं अपने कर्मानुसार अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि हम बुद्धिमान के साथ, ज्ञान के साथ कर्म करने का हमें प्रयास करना चाहिए क्योंकि हमारे द्वारा किए गए काम ही हमको उसका फल भुगता है। किसी पड़ोसी के किए गए कर्म का भोग हम नहीं भोगते हैं या किसी और के व्यक्ति के कर्म का भोग हम नहीं बोलते, हम अपने कर्मों का। इसलिए हम अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास यदि कर ले, सही दिशा में पकड़ ले, सही ज्ञान से, सही गुरु के सानिध्य में रख ले तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ये बात हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो कन्या राशि वालों, कैसा रहेगा ग्रहों का योगायोग आपके लिए आने वाले समय में, कहाँ कुछ आपके लिए ग्रहों ने खेल रचा हुआ है वो आपको समझना चाहिए। इस वक्त आपके लिए कैसा है, सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 अगस्त की। 21 अगस्त को सोमवार का अवसर है, सावन का तीसरा सोमवार पड़ रहा है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और तुला राशि में चंद्रमा विशेष तौर पर पदार्पण करेंगे शाम को 5:33 पर। तो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। बहुत सुंदर ग्रहों की गणना आपके लिए बनी हुई है, लाभ की स्थिति बन सकती है। चंद्रमा के साथ मंगल की युति जो बन रही है वो आपके लिए संकेत दे रही है अच्छे उन्नति के योग के। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर बहुत अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, सुंदर रहेगा समय। नाग पंचमी है इस दिन, तो जिनकी कुंडली में काल सर्पयोग बना हुआ है उनको भी बड़े सावधानी के साथ उपाय कर लेना चाहिए। कन्या राशि वालों समझ लो, कई बार कुंडली में काल सर्पयोग होता है और हम भ्रांति में फंस जाते हैं कि भैया वहां जाके हम उपाय कराए हैं और फिर भी आप अगर कराए हैं तो आपको समझें कि आपके कष्ट का कम हो गए, वो नहीं हो रहे होंगे। कई बार हमने बिल्कुल देखा है कि लोग भ्रांति में फंसे रहते हैं, विश्वास करके चले जाते हैं और कहते हैं बिल्कुल हमने उपाय कर लिया। देखिए उपाय क्या किया जाए विशेष तौर पर ये समझना चाहिए। जैसे किसी की कुंडली में योग है कुछ, तो वो जीवन पर्यंत के लिए योग है ना, काल सर्पयोग जीवन पर्यंत के लिए। ऐसा नहीं है कि क्षण इस समय में आप उसको नुकसान देगा। कार्य बनते बनते रह रहे हैं, कार्यों में कहीं ना कहीं मन में त्रास रह रही है, कुछ बन नहीं पा रहा है, सब कुछ संभव होते हुए भी आपके हाथ में चीजें नहीं आ पा रही हैं। सब कुछ है आपके पास लेकिन वो चीज जो है प्राप्त करने के लिए नहीं हो पा रहा है योग। तो कारण क्या है, वो कहीं ना कहीं काल सर्पयोग का कष्ट हो सकता है। इस प्रकार से लगेगा फिर पितृदोष हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीजें, लोग भ्रांति में फंस जाते हैं। कारण है कि समझ सही रूप से डेवलप नहीं हो पा रही है। काल सर्पयोग शांति कैसे कराई जाए, तो ये तिथि है उसकी काल सर्पयोग शांति करने की। हर साल इसमें उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। नागपंचमी के दिन विशेष तौर पर राहु का को शांत करने के निमित्त भगवान शंकर का उपाय किया जाना चाहिए। भगवान शंकर के वामदेव स्वरूप का पूजन करते हुए काल सर्पयोग शांति यंत्र को स्थापित करके उसकी प्रतिष्ठित कर अपने घर में प्रतिष्ठित करना चाहिए और नित्य प्रति उस पर बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। वो मंत्र है ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विकरणाय नमो, बल विकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। ये
भगवान शंकर का वामदेव मंत्र कल्प का मंत्र है, रुद्राष्टाध्यायी के अंदर आया। हमने जिसके लिए भी ये उपाय किया बिल्कुल कालसर्प योग से शांति का रास्ता बना। तो कालसर्प योग शांति यंत्र को सिद्ध करके प्रतिष्ठित कर पूरे वर्ष 11 महीने के लिए रखें, फिर अगले बार पुनः उसको स्थापित करवा लें। ये उपाय यदि करेंगे तो फिर कालसर्प योग यदि है कुंडली के अंदर तो बिल्कुल उसका उपाय ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती कालसर्प योग है, बता देते हैं लोग, जब हम देखते हैं तो होता ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये देखें कालसर्प योग है भी कि नहीं है, तो उसका निवारण करने के लिए आप उसका सही से उपाय करने का प्रयास करें। तो ये आपको विशेष तौर पर जानकारी हमने देने के लिए इसमें व्यवस्था बना दी है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। इस नागपंचमी के दिन इस सुंदर उपाय को अवश्य करने का प्रयास करें। रही बात, इस दिन सावन का तीसरा सोमवार है, तो इस पुण्य कर्म को आपको अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का पूजन शाम को अवश्य करें। ये समय बहुत श्रेष्ठ है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशाल रुद्राभिषेक रखा है और उस समय आप सम्मिलित हो सकते हैं। रुद्रात्मक यज्ञ, अभिषेकात्मक यज्ञ जो होते हैं, जैसे यज्ञ कई प्रकार के हैं, तो भगवान शंकर के लिए सबसे श्रेष्ठ है इन सावन के महीने में अभिषेकात्मक यज्ञ। दूध से, दही से, शहद से, गंगा जल से, सब प्रकार की औषधियों से भगवान के विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए फिर हम ये रुद्राभिषेक करते हैं। तो आप रुद्राष्टाध्यायी के संपूर्ण 8 अध्यायों का पाठ चलते हुए शाम को 6 बजे से कार्यक्रम रहेगा। आप सब लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से इस रुद्राभिषेक में व्यवस्था करा सकते हैं। नंबर सामने स्क्रीन पर है, व्यवस्था जानने के लिए फोन करके संपर्क साध सकते हैं। 22 तारीख को ग्रह गणना देख लीजिए, मंगलवार का अवसर रहेगा, षष्ठी तिथि विद्यमान है और उस दिन कल की भगवान की जयंती भी है। ग्रह की गणना आपके लिए बड़ी अनुकूल बनी हुई है। आपके लिए केतु के साथ चंद्रमा का संबंध जो बन रहा है आपकी राशि के अनुसार से, वो आपके लिए उन्नति का योग बना रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखते हुए कार्य करें। कहीं वाणी से कोई गलत बात ना निकल जाए, वो सब कार्य को कहीं लीप ना दे। कई बार क्या होता है, सबसे दोष, खतरनाक दोष जो होता है वाणी का ही दोष होता है। सबसे बड़ा प्रहार जो होता है वाणी का ही होता है। शायद तलवार भी इतना प्रहार नहीं कर सकती है। तो ऐसे में चंद्रमा का केतु के साथ योग बनना कहीं ना कहीं वाणी दोष दे सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। चावल का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ग्रह गणना आप तो दिखा रही है जिस बात की, कल की भगवान की जयंती है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर कल की अवतरण होगा। संसार का एक नियम है, भविष्य पुराण का वाक्य है, बिल्कुल कल अवतार होगा। कलयुग की आयु है 4,20,000 वर्ष, अभी तो 5,000 वर्ष हुए हैं। और जब अभी तो बहुत आनंद से भगवान का नाम स्तवन होता है। कलयुग का वर्णन जो कहा गया है कि सब जो अनिष्ट की योग बनेंगे वो बहुत वृहद है, कभी बताएंगे उसके बारे में। तो 4,20,000 वर्ष की आयु है, भगवान का अवतरण होगा। तो लेकिन शास्त्र में तिथि भी निर्धारित है, तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस तिथि पे ही होगा भगवान का धर्म संस्थापनार्थाय। तो समय आएगा तो फिर भी भगवान विष्णु का पूजन करें, उनका विशेष तौर पर शालिग्राम जी का पूजन करके चरणामृत उन्हें अर्पित करके उनका पूजन करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है आज की तिथि में। 23 तारीख की बात करें तो बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि, शीतला सप्तमी इस दिन रहेगी। माँ शीतला का पूजन किया जाता है और समस्त प्रकार के बीमारियों को ठीक करने के लिए शीतला माता का आशीर्वाद बड़ा कल्याणकारी होता है। ऐसे में ग्रहों की गणना आपके लिए बनी हुई है अच्छी और आपके लिए आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन सब चीज़ों को ध्यान से करने का आपको प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे शनि महाराज आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में कष्ट देने के योग लगातार दे रहे हैं और जहां वो चल रहे हैं वो विशेष तौर पर रोग शत्रुओं को वृद्धि करने के योग दे रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। अपनी महत्वाकांक्षा पे थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें, कहीं गलत ना फंस जाएं। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था सूर्य के ऊपर, वो आपकी राशि के अनुसार समझ लीजिएगा कि क्या कुछ ग्रहों का योगायोग आपके लिए आने वाले 30 दिन तक चल रहे हैं। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का क्या प्रभाव रहेगा आने वाले समय में। ये जो थोड़ा कष्ट का योग चल रहा है, महत्वाकांक्षा आपको कष्ट दे सकती है, ध्यान रखिएगा। ये सूर्य को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है आपके लिए। और ऐसे में एक उपाय करें, विशेष तौर पर शीतला माता का समय है, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ग्रह भारी चल रहे हैं, तो मंदिर में जाकर झाड़ू का दान करना आपके लिए बड़ा शिष्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम 24 तारीख की ग्रह गणना की। 24 तारीख को बृहस्पतिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन सुबह सुबह हो रहा है। चंद्रमा सूर्योदय से पहले ही परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं। आपके तृतीय भाव में थोड़े से कमजोर स्थिति में जा रहे हैं, वृश्चिक के होने जा रहे हैं। और उस दिन बुध भी वक्री होंगे। बुध वक्री होकर सिंह राशि में विशेष तौर पर रहेंगे, तो थोड़ा वियोगात्मक योग दे सकते हैं आपको। थोड़ा सा संसार से बड़ी दुखी भाव उत्पन्न हो सकता है, कोई आपका तिरस्कार कर सकता है, ऐसे योग बन सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करने की जरूरत है आपके लिए। बुध का वक्री होना जो आपके लग्नेश है वो आपके लिए कष्टकारी हो सकते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखें आप, आपके लिए बहुत जरूरी है। और साथ साथ चंद्रमा भी थोड़ा आपका कमजोर चल रहा है, हो गया है। तो चंद्रमा का कमजोर होना मन को वैसे ही हतोत्साहित करता है। ऐसे में उपाय क्या किया जाए? भगवान शंकर का उपाय आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ निकलता है। तो ऐसे में भगवान शंकर का दही के द्वारा अभिषेक, घी के द्वारा अभिषेक करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा।
इन सब चीजों से। साथ साथ विजय, यदि आपको कोई कष्ट आ रहा है तो विजया यानी भंग के रस से भगवान का अभिषेक करें, यह आपके लिए बड़ा सुंदर उपाय है। इसको करने से कल्याण के योग बनेंगे। दुर्गा अष्टमी है इस दिन, एक बात का और उपाय कर सकते हैं, भगवती पार्वती के मंदिर में जाकर, भगवती सिंहवाहिनी दुर्गा के मंदिर में जाकर दूर्वा अंकुर भगवती को अर्पित कर सकते हैं। आमतौर पर एक कहा जाता है कि भगवती दुर्गा को दूर्वा नहीं चढ़ती है, लेकिन दुर्वा अष्टमी, सावन की अष्टमी के दिन दुर्वा एक ही तिथि है जिसमें चढ़ाने से समस्त प्रकार की मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। इसको कर लेना चाहिए। भद्रा रहेगी इस दिन, तो दोपहर को 3:27 तक। तो नए कार्य इस समय में करना कष्टकारी होगा। तो सुबह सूर्योदय से लेकर नए विचार, नए कॉन्सेप्ट, नए का प्रोजेक्ट को हाथ में लेना ठीक नहीं रहेगा, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। वहीं 25 तारीख के दिन, शुक्रवार के दिन नौमी तिथि विद्यमान है सावन के शुक्ल पक्ष की, और उस दिन गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा। 25 और 26 तारीख को दोनों दिन गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो जो जातक जन्म ले रहे हो, हम अपने घरों में इस बात का ध्यान रखें, उनकी मूल शांति अवश्य कराइए, नहीं तो बच्चा स्वयं के लिए भी भारी रहेगा और परिवार के लिए भी कष्ट में योग बनेंगे। तो शास्त्र में त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र के से 27 दिन तक 27,000 जप करना शास्त्र में नियम बताया गया है। और फिर मूल शांति के लिए पूर्ण विधि का पालन करते हुए अवश्य उस पद्धति को कराना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा मूल शांति ना होने से कष्ट जीवन में चलता रहता है। ग्रहों की गणना को समझें तो ग्रहों की गणना थोड़ा सा आपके लिए थोड़े विचारों में परिवर्तन लाने के योग देती है। ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। बुध का वक्री होना और साथ साथ चंद्रमा का तृतीय भाव में आना, वृश्चिक राशि में रहते हुए कमजोर होते हुए आपके पुरुषार्थ में कमी आने के योग देते हैं। संसार के कर्मों को देखते हुए दुस्वाभाविकता मन में उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कि किसी काम का ही नहीं, मैं सबके लिए अच्छा कर रहा हूं, तब भी मुझे संसार में लोग त्यागने का प्रयास करते हैं। ये हीन भावना कई बार मन में आ सकती है। संसार ऐसा ही है, संसार से वीतरागी तक कोई फायदा नहीं है। देखिए, संसार में रहो तो संसार की तरह रहो। कमल का एग्जाम्पल है ना, उस कीचड़ से उठकर ऊपर यदि रहोगे तब जाके संसार में रह सकते हो। तो ये संसार ऐसा ही है जिसमें निरसता बताई गई है। इसमें लिप्त होने से भी कोई फायदा नहीं है, हटने से भी कोई फायदा नहीं। तो उपाय करने का आप प्रयास करें। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप इस शुभ तिथि में जो उपाय करने वो आप नोट कर सकते हैं। खट्टे फलों का दान, हरे फल जो हों, जो खट्टे वाले हों, अंगूर इत्यादि, इनका दान करने का प्रयास करें। यह आपके लिए शुभ रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। मौसमी इत्यादि खट्टे फल इत्यादि होते हैं, उन सबका दान करने का प्रयास कीजिए। 26 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और साथ साथ ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा कल्याणकारी हो सकता है। धन आगमन की सूचना दे सकता है। ये बृहस्पति का जो चंद्रमा का परिवर्तन है आपके लिए लाभ के संकेत दे रहा है और कोई ना कोई कहीं ना कहीं से लाभ के संकेत मिल सकते हैं। तो इसमें आपको कार्य पूरी तरह से करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन शनिवार का अवसर है, शनि महाराज आपके अनुकूल नहीं चल रहे हैं इस वक्त, विशेष तौर पर उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल में तिल डालकर उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करिए और ये आपके संपूर्ण रूप से शनि के प्रभावों को दूर करने वाला उपाय अच्छा रहेगा। हम बात कर लेते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख को रविवार का अवसर, एकादशी तिथि, सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के रूप में जानी जाती है और इस दिन भद्रा विद्यमान भी रहेगी सुबह 10:55 से लेकर 21:33 तक। तो एक बात समझें कि भद्रा जो है वो नए कार्यों पर निषेध करने के लिए शास्त्र में वर्णित की गई। तो कई लोग कहेंगे इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है, तो सर्वार्थ सिद्धि योग निस्तेज हो गया। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, भद्रा का दोष बड़ा भयावह होता है, कार्यों में विघ्न देता है, वो कार्यों को में असफलता देता है। जितना सफलता होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। तो ये शास्त्र में वर्णित उपाय है। फिर भद्रा को शांत कराना पड़ता है, उसके लिए बहुत लंबा समय लगता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पुत्रदा एकादशी है और साथ साथ भगवान शंकर को प्रसन्न करने का अवसर है, तो इसलिए रविवार के दिन एकादशी पढ़ना बड़ा शुभ योग माना जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में भगवान विष्णु की उपासना, भगवान विष्णु के निमित्त उनका पूजन आप करें, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। 28 तारीख को बहुत सुंदर तिथि है और विरले योगों में प्राप्त होती है। बहुत मुश्किल से सुंदर योग बनता है, कई वर्षों बाद ये योग बना है और मुझे कई वर्ष पूर्व याद है कि सोम प्रदोष के दिन सावन का अंतिम सोमवार पड़ रहा हो, तो बड़ा सुंदर योग बन रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये करें, सुंदर तिथि का लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। धन के मामले में थोड़ा खर्चा होने के योग दिखाई देते हैं, बेकार के खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। तो आप ध्यान रखते हुए कार्य करें कि बेकार के खर्चों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा नुकसान होने के योग बन सकते हैं। बुद्धि थोड़ी खर्चीली हो सकती है, ऐसा योग बन रहा है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य आपको करना चाहिए। सोम प्रदोष है और ऐसे में भगवान शंकर का उपाय करके आप समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का अवसर बना सकते हैं। तो सावन में सोम प्रदोष मनोकामना सिद्धि वाली तिथि, उसमें विशेष तौर पर शाम के समय मुहूर्त जो होता है, 2 घड़ी का मुहूर्त है,
तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद जो 2 घड़ी का समय रहता है वो विशेष तौर पर प्रदोष काल रहता है। ऐसे में भगवान शंकर का विशेष स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इसी समय में शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि के 8 साढ़े 8 बजे तक सुंदर रुद्राभिषेक रखा हुआ है। सावन का अंतिम रुद्राभिषेक, अंतिम सोमवार का अभिषेक है, तो आप सब लोग इसमें सम्मिलित हों, भगवान का विशेष तौर पर पूजन करें, रुद्राष्टध्यायी के द्वारा रुद्राभिषेक करें, दूध से भगवान का स्नान कराएं, दही से भगवान का स्नान होगा, भगवान का विशेष तौर पर भस्म से स्नान होगा, भगवान का विशेष तौर पे शहद से स्नान होगा, घी से स्नान होगा, विजया के रस से होगा, इच्छुर रस से भगवान का स्नान होगा। ये सब तरीके से पूर्ण विधि के अनुसार से षोडशोपचार भगवान का पूजन करने के उपरांत सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से हम इस अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। विधि जानने के लिए फोन नंबर्स पर संपर्क साध के अपने स्थान को आरक्षित करा सकते हैं। बड़ा सुंदर पर्व है, इसका लाभ अवश्य लें। जो लोग दिल्ली में हैं, विवेकानंद योगाश्रम में साधन आमंत्रित हैं, आइए शाम को 6 बजे से हमारे साथ रुद्राभिषेक में भाग लें। कल्याण का अवसर है, सुंदर अवसर है, इसका लाभ होना चाहिए, क्योंकि फिर पता नहीं कब प्राप्त हो। इस संसार में जितना जल्दी शुभ कार्य करने का अवसर प्राप्त हो तो संकोच नहीं करना चाहिए। अशुभ कर्म करने की बात हो तो सोच लो लाख बार, लेकिन शुभ कर्म जब भी पता चले, शास्त्र कहता है अनाहुतो अध्वर ब्रजेत, यज्ञ में तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। ये तो अभिषेकात्मक यज्ञ भगवान शंकर का है, इसमें तो हम आपको सादर आमंत्रित कर रहे हैं। पुण्य की वेला है, अवश्य आइए, कल्याण के योग बनेंगे। 29 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर समझ लीजिए कैसी रहेगी आपके लिए। मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि, हयग्रीव जयंती और साथ साथ ग्रहों का योगायोग। इस दिन हर्षल ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। यदि हम आप बात करें कन्या राशि वालों के लिए तो पंचम भाव में चंद्रमा भी चल रहे हैं और पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं हर्षल ग्रह। और ये ग्रह विशेष तौर पर चंद्रमा के साथ परिवर्तन होकर बुद्धि में कुछ थोड़ी सी नास्तिकता का उदय कर सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा संसार जब कष्ट देता है तो लगता है भगवान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे भाव मन में उदय कर सकता है। तो अपने विचारों में हीन भावना न लाएं। संसार सदा से ऐसा रहा है, बड़े बड़े लोगों के लिए भी संसार कभी अपना नहीं रहा। तो इसलिए ये संसार से वीतरागिता उत्पन्न करें, संसार में अवश्य ध्यान रखते हुए कार्य करें। उपाय के तौर पर सबसे श्रेष्ठ ये है कि गौ पूजन करें, गौ का निमित्त दान करें, पुण्य करें, वो कल्याणकारी योग बनेगा। आपके लिए शुभ योग बनाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। मंगलवार का अवसर है, यदि परिवार में अशांति चल रही हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलेबी का भोग लगाइए, वो आपके लिए कष्ट का निवारण करने वाला रहेगा। 30 तारीख की यदि हम बात कर ले तो उस दिन बड़ा सुंदर तिथि है, राखी का उत्सव है। कई संसार में कई जगह भ्रांति उत्पन्न की जा रही है कि राखी अब नहीं, कैसे नहीं, पता नहीं, बहुत सारी चीजें मैं शास्त्र विधि के अनुसार से आपको कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास कर देता हूं। उस दिन बुधवार है, चतुर्दशी तिथि है, जो सुबह करीब करीब 10:58 तक रहेगी। उसके बाद विशेष तौर पर पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा। तो देखिए, जब पूर्णिमा हो गई तो विशेष तौर पर पूर्णिमा पूरे दिन मानी जाएगी। तो उस दिन उपाकर्म, श्रावणी, ये सब कर्म करने का अधिकार रहेगा, सुबह से आरंभ हो जाएगा वो सब। लेकिन क्योंकि सुबह 10:59 से भद्रा आरंभ हो रही है तो उपाकर्म इत्यादि नहीं किए जाएंगे। राखी के संबंध में, राखी एक पारंपरिक त्योहार है, इसमें भद्रा नहीं देखी जाती है, भद्रा के लिए कोई काल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने भ्रांतिवश फैल दिया है। ये भद्रा विशेष तौर पे राखी जो है वो एक कर्म है विशेष तौर पर, और संकल्पबद्ध कर्म है। आप ये समझें कि इसका बड़े बड़े पुण्य कार्यों में लाभ लिया गया है। कहा जाता है कि महाराज बलि, जो समस्त विशेष तौर पर जिसको इन्होंने भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जाकर जब उनसे 3 पग भूमि मांगी थी दान में, तब उन्होंने 2 पग तो अपने संपूर्ण राज्य में स्वर्ग इत्यादि समस्त लोकी को नाप लिया था। जब तीसरा पग उन्होंने रखने का प्रयास किया तो महाराज कहा, महाराज अब तो कोई जगह बची नहीं है, तो अब अपना तुम्हारा जो संकल्प तुमने लिया था, जो दान करने का तुमको स्वप्न था कि मैं दान हमेशा पूर्ण करूंगा, किसी भिक्षुक को कभी किसी प्रकार से लौटाऊंगा नहीं, तो वो तो पूर्ण नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा महाराज बलि ने कि भगवान, आपने मेरी संबंध, राज्य इत्यादि पे तो अधिक कर लिया, आपने वो अपने वश में कर लिया, लेकिन मैं स्वयं पर आपने कहाँ विजय पाई। तो मैं अपना सिर भगवान के चरणों पे जब उन्होंने रखा तो कहा जाता है कि भगवान का पद जब सिर पे गया तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अब भगवान ने उनको कहा कि आपकी जो इच्छा हो आप वो वरदान मांगे। तब महाराज बलि ने कहा कि महाराज, आपने संपूर्ण रूप से सब कुछ मेरा ले लिया और अब आपका ही मैं हुआ और आप मेरे हुए। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी नजरों के समक्ष हमेशा रहें। ये भक्त की इच्छा थी कि भगवान भक्त के समक्ष हमेशा बने रहे। तो आप मेरे द्वारपाल बन के मेरे समक्ष रहेंगे। जब महाराज को संपूर्ण त्रिलोकी का राज चला गया तो पाताल में भगवान का, महाराज बलि का राज्य स्थापित था, तो वहां अजर अमर हैं। हमारे कहा गया अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामा मार्कंडे च अष्टमा, ये अष्ट चिरंजीवी कहे गए। राजा बलि उनके अंतर्गत आते हैं।
तो वो सदा अमर हैं, अमरता का प्रदान भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उनको प्राप्त है और पाताल में राज्य करते हैं। और कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु को अपने द्वारपाल के रूप में उन्होंने स्थापित कर लिया, वो वहीं रहते थे, तब भगवती लक्ष्मी बड़ी दुखी हुई। कहा जाता है कि एक दिन वो जाकर भगवान महाराज बलि के समक्ष उपस्थित होकर उनको राखी बांधती हैं और उपहार स्वरूप महाराज कहते हैं कि भगवती क्या आपके लिए करूं? तो भगवान विष्णु को कहते हैं छोड़ दो। तो उस दिन भगवान के छुड़ा के लिए तो मंत्र आता है, जेन बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबला तेनत्वामि प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। तो उस दिन से ये मंत्र बना। तो ये लौकिक त्योहार है, इसको इस प्रकार से समझे कि भद्रा में बांधने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जब आवश्यकता पड़ी तब, आज मेरे को आवश्यकता पड़ी है किसी के साथ रक्षा करने के लिए, अपने संकल्प के बाद बांधने की, तो उसको आप बांध सकते हैं। तो इसमें ये ना प्रशस्त, ये उपाकर्म के लिए, श्रावणी कर्म जो हम जनेऊ धारण करते हैं, जनेऊ के लिए उपाकर्म को चेंज करने के लिए ये नियम बनाया गया है। तो उसके लिए नियम रखें, भद्रा का इसमें निषेध न फंसे। शास्त्र में इस बात को प्रमाणित किया गया है, हमने आपको समझाने का प्रयास किया। ग्रह गणना जो है वो आपके लिए थोड़ी सी भारी दिखाई देती है, स्वास्थ्य के मामले में थोड़े ग्रह भारी हैं, तो चंद्रमा थोड़ा परिवर्तन करके छठे भाव में जाने के कारण से स्वास्थ्य के मामले में कष्ट देने के योग दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में आपके लिए उपाय के तौर पे सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि ऐसे में सत्यनारायण व्रत करें, भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, भगवान विष्णु का चरणामृत ग्रहण करें। ये उपाय समस्त प्रकार से, भगवान का चरणामृत जो है ना वो किसी औषधि से ज्यादा है। भगवान का चरणामृत जब लिया जाता है तो एक मंत्र पढ़ा जाता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चंद्रमा स्वास्थ्य के लिए खराब है, तो हम अब जो चरणामृत भगवान का ग्रहण कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इससे बड़ा औषधि का उपचार क्या है? तो भगवान का पूजन करके, शालिग्राम जी का पूजन करके, सत्यनारायण कथा सुनकर उनका चरणामृत ग्रहण कर लीजिए। सबसे श्रेष्ठ उपाय ये है, इससे बढ़िया कोई कलिकाल में उपाय नहीं है। तो इस पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। 31 तारीख की हम बात करें तो इस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है जो 2 घड़ी से पहले समाप्त हो जाएगी, 1 मुहूर्त से पहले समाप्त हो जाएगी। इस दिन पूर्णिमा रहेगी, गायत्री जयंती रहेगी, साथ में संस्कृत दिवस रहेगा, अमरनाथ जी का दर्शन, वहां पर छतरी चढ़ना, चोला चढ़ना, भगवान को पुष्प चढ़ना, पूजन चढ़ना, सब कर्म किया जाएगा। तो साथ साथ बुध भी अस्त हो रहे हैं इस दिन। तो ध्यान रखिए, ये बुध का अस्त होना आपकी राशि के अनुसार से सबसे भारी समय रहेगा। तो जब तक बुध अस्त रहेंगे आपकी राशि के अनुसार से थोड़े कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में बुध का उपाय आप अवश्य करने का प्रयास करें। आपके लग्नेश हैं और दशम भाव के स्वामी हैं बुध, कन्या राशि वालों, तो ऐसे में बुध का उपचार करना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या उपचार किया जाए बुध का? तो एक तो बुध के मंत्र का जप करें, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः। और इस पूर्णिमा के दिवस पर दही के द्वारा भगवान का अभिषेक कीजिए, ये विजया के द्वारा भगवान का अभिषेक कीजिए। ओम नमः शिवाय का जप करते भगवान का अभिषेक करना, दूर्वा भगवान पे अर्पित करें। ये सारे उपाय कर आप बुध की अस्तवस्था को ठीक कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम संपूर्ण रूप से आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति बड़ी चमत्कारी है, एक एक चीज का विधान शास्त्र में वर्णित है। और हमने अपने आश्रम के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उन सब में बड़े वर्षों के साथ इस आश्रम में जो शोध कार्य किए जाते हैं, अपने मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर वर्षों सीखे, 50 पुस्तकें 60 पुस्तकें लिखी गई। और चाहे वो योग विज्ञान के ऊपर हों, चाहे वो मुद्राओं के ऊपर हों, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान के ऊपर हो, चाहे वो ज्योतिष के ऊपर हों, चाहे वो योग के ऊपर हों, और बहुत सारे ग्रंथों का अवलोकन करने के बाद हमने ये सब शुभ कार्य आश्रम की तरफ से उपस्थित किए हैं। और आश्रम पे आज भी मंत्र विज्ञान के माध्यम से यज्ञ हर रोज 8 घंटे किया जाता है। तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को जो विशेष यज्ञ का कार्यक्रम रहता है, आइए उसमें सानिध्य लें, आइए, आपके जीवन में कल्याण का योग बनेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।